गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सही मात्रा लगाओ। सही मात्रा लगाओ का मतलब है कि कोई शब्द दिया हुआ है, उसमें हमें ये चेक करना है कि इस पे मात्रा लगी हुई है वो सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो हमें क्या करना है, उस पे सही मात्रा लगानी है और सही मात्रा लगते ही उस जो शब्द है उसका सही अर्थ आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं सही मात्रा लगाओ, जो हमने पहले भी पढ़ा था। तो सही मात्रा लगाओ पढ़ने से पहले हमने कल क्या पढ़ा था, एक बार उसका रिवीजन करते हैं। तो कल हमने ओ की मात्रा के शब्द बनाए थे। ओ कौन सा? ओ अवृत वाला, उसके शब्द बनाए थे। एक बार उसका रिवीजन करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने लिखा 54, तो च पे ओ की मात्रा व न 54। 54 क्या है? एक नंबर है। 54 को हिंदी में 54 बोलते हैं। ओ की मात्रा, तो देखो च पे ओ की मात्रा लगी है। ओ की मात्रा अक्षर पे दो मात्राएं लगती है। वैसे ही एक दो शब्द और ले हम। नौका, न पे ओ की मात्रा, क पे आ की मात्रा, तो क्या बना? नौका। वैसे ही नो, तो देखो नो भी क्या एक नंबर है, 9 को नो बोलते हैं। तो न पे ओ की मात्रा लगी हुई है तो नो। वैसे ही खिलौना, खी ल पे ओ की मात्रा और न पे आ की मात्रा, ख पे छोटी ई की मात्रा और ल पे ओ की मात्रा और न पे आ की मात्रा, तो क्या नाम बना? खिलौना। ऐसे ही देखो 54, नौका, नो, खिलौना, इन सब में ओ की मात्रा लगी हुई है। तो ये थी हमारी ओ की मात्रा। तो हमने पढ़ लिया अच्छे से, एक बार उसका रिवीजन भी कर लिया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे सही मात्रा लगाओ। तो सही मात्रा लगाओ, ये आपकी बुक के पेज नंबर 48 पे है, 48 पे मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ, उनमें वो शब्द पूरे नहीं है, हमें उनको पूरा करना है सही मात्रा लगा के। तो देखो पहला है मोर, तो बुक में है मैं, फिर खालिस्तान और फिर रे, फिर है पौधा, तो प खालिस्तान और दा, फिर है गोल, तो ग खालिस्तान और ल, फिर है सरोवर, स रे खालिस्तान व रे, फिर है नौका, तो न खालिस्तान का, लौकी, तो ल खालिस्तान की, फिर है कठोर, ट ठ खालिस्तान और रे, फिर कौवा, क खालिस्तान आ, फिर है डोर, तो ड खालिस्तान और रे। ये कुछ शब्द हैं, हमें क्या करना है, इन पे मात्रा लगानी है। मात्रा लगते ही इन शब्द का सही अर्थ आ जाएगा। अब देखो मैं खालिस्तान की जगह आ गया तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या शब्द है, और जैसे ही मैंने इस पे मात्रा लगाई तो आपको समझ में आ जाएगा, बोलना आ जाएगा ये शब्द क्या है। तो देखो मैंने मोर बताया, तो मोर कैसे बनता है, तो मैं पे ओ की मात्रा, तो मो रे, नाम बन गया ना, एक शब्द आ गया हमारे पास मोर। और मोर क्या है? पक्षी है। फिर था बुक में देख के आप चित्र को देखकर पहचान लोगे कि ये पौधा है, पर यह भी ध्यान में होना चाहिए कि पौधा लिखा कैसे जाता है। तो पे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा है तो पौधा, फिर है
गोल, तो ग पे ओ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? गोल। फिर है सरोवर, तो रो रे पे ओ की मात्रा और वह रे, तो नाम आ गया ना सरोवर, मतलब तालाब होता है। फिर है नौका, तो न पे ओ की मात्रा और का, तो नाम बन गया नौका। लौकी, तो ल पे ओ की मात्रा और की, क्या नाम बना? लौकी। फिर है ठ पे ओ की मात्रा और रे, क्या बना? कठोर। कोवा, तो कोवा पे ओ की मात्रा और आ, क्या बन गया? कोवा। फिर है डोर, तो ड पे ओ की मात्रा और रे, क्या नाम बना? डोर। तो देखो पहले जो शब्द लिखे थे मैंने उनमें मात्राएं नहीं लगी हुई, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था क्या शब्द है। और अब जब मैंने मात्रा लगा दी तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो कि कौन सा शब्द है। तो देखो मोर, पौधा, गोल, सरोवर, नौका, लौकी, कठोर, कोवा, डोर। सारे शब्द समझ में आ रहे हैं आपको अच्छे से कि मात्रा लगते ही शब्द का सही अर्थ आ गया। तो पहले आप इसको लिखो, फिर मैं और लिखाती हूँ। आपको भी अपनी बुक के अंदर ऐसे ही लिखने हैं। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं बुक के अंदर, तो आप चित्रों को देखकर शब्द को पहचान जाओगे और फिर आपको अच्छे से उस पे मात्रा लगानी है सही। फिर देखो दौड़, तो द खालिस्तान और अड़। फिर है 14, तो च खालिस्तान द है। फिर है मोटा, तो म खालिस्तान ता। फिर है डरपोक, ड रे प खालिस्तान और क। फिर है मौसम, तो मैं खालिस्तान से मैं मौसम। तो इस पे भी हमें ऐसे ही मात्रा लगानी है। तो देखो द पे ओ की मात्रा, तो क्या बना? दौड़। च पे ओ की मात्रा, तो 14। फिर मैं पे ओ की मात्रा मोटा, प पे ओ की मात्रा डरपोक, मैं पे ओ की मात्रा, तो क्या? मौसम। आ गया समझ में? द पे हमने ओ की मात्रा लगाई तो बना दौड़। 14 पे हमने ओ की मात्रा लगाई तो 14। मोटा पे हमने ओ की मात्रा लगाई तो मोटा। डरपोक पे हमने ओ की मात्रा लगाई तो डरपोक, और मैं पे हमने ओ की मात्रा लगाई तो मौसम। इसमें देखो ये है बड़े ओ की मात्रा, जिसपे अक्षर पे 2 मात्रा लगती है वो है बड़े ओ, और जिसपे एक होती है वो होता है छोटा ओ। हमने छोटे और बड़े दोनों की मात्राएं पढ़ी थी, तो आपको इस हिसाब से मात्रा लगानी है। जैसे आप इसको बोलोगे डरपोक और इसको बोलोगे मो, तो देखो ओ की ध्वनि आ रही है बोलने में, तो और इसको शब्द को भी तेज बोला जाता है। तो ये होता है सही मात्रा लगाओ, जो हमने अच्छे से किया है इस टॉपिक को। आपको भी अपने बुक के अंदर इसको करना है और उसको याद करना है। और ऐसे ही जैसे आपको कोई शब्द दे दे, ए खालिस्तान और मैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हो कि ए के पास में आ की मात्रा लगेगी, तो क्या नाम बन गया? आम। रे खालिस्तान और मैं, तो यहाँ पे
आ की मात्रा लगेगी तो क्या बन गया, राम। इस तरह से और भी शब्द होते हैं जो मात्रा लगाने से पूरे हो जाते हैं और उनका एक सही अर्थ आ जाता है, तो ये होती है सही मात्रा लगाओ। तो ये आज का आपका होमवर्क है जो आपको अच्छे से अपनी बुक के अंदर लिखना है और याद करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।